2019 की बात है। उस वक्त फिटनेस चैनल का ट्रेंड सातवें आसमान में था, तो मैंने भी ट्रेंड में डुबकी लगा के वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। 2019 में मेरा जो फिजिक था वो कुछ इस तरीके का था। अब ये वाला फिजिक लेके अगर मैं फिटनेस ज्ञान देने जाऊँ तो उस चैनल का फ्यूचर क्या होगा आप लोग खुद गेस कर सकते हो। अब ये सब बातें मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए ताकि आप कभी भी किसी के बातों में आके कोई ट्रेंड या फिर किसी न्यूज़ को फॉलो करने मत चले जाना। इसका कितना बड़ा नुकसान होता है वही मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, जब आप किसी के कहने पे या फिर किसी को फॉलो करके कोई न्यूज़ या फिर किसी ट्रेंड को फॉलो करते हो तो सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो ये होता है कि हो सकता है वो ट्रेंड या फिर वो न्यूज़ आपको सूट ना करे। जैसे कि मेरे केस में फिटनेस ट्रेंड के साथ हुआ था। वो ट्रेंड मुझे सूट नहीं किया, तो इसलिए उस चैनल का जो फ्यूचर है वो भी ग्रो नहीं हुआ। उस चैनल को मुझे बंद करना पड़ा। तो हो सकता है जब आप कोई ट्रेंड या फिर किसी न्यूज़ को फॉलो करोगे वो ट्रेंड या फिर वो न्यूज़ आपको शूट ना करे, तो इसलिए उस ट्रेंड पे आप लंबे टाइम तक काम नहीं कर पाओगे और आपका चैनल भी ग्रो नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहला वाला नुकसान यही है। इसलिए इन फ्यूचर आप कभी भी किसी के बातों में आके कोई न्यूज़ या फिर किसी ट्रेंड को फॉलो करने मत चले जाना। जब भी आप कोई ट्रेंड फॉलो करने वाला हो या फिर कोई न्यूज़ पे काम करना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को ये सवाल करो कि इस ट्रेंड पे या फिर इस न्यूज़ पे मैं कंटिन्यूअसली 100-150 वीडियो क्या बना सकता हूँ। अगर आपका जवाब हाँ है तो उस न्यूज़ पे या फिर उस ट्रेंड पे आप काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपका जवाब ना है, अगर आपका जवाब ये होता है कि 10 या 15 वीडियोज़ बनाने के बाद मैं वो एक्साइटमेंट फील ना करूँ या फिर वो पैशन में फील ना करूँ वीडियो बनाने के प्रति, तो आपका जो चैनल है उस न्यूज़ पे काम नहीं करेगा। इसलिए पहले आपको खुद से ये सवाल करना होगा कि इस न्यूज़ पे क्या मैं 100-150 वीडियोस कंटिन्यूअसली बना सकता हूँ। अगर आपका जवाब हाँ है तो ही आप उस न्यूज़ पे काम कीजिए। देखो, यूट्यूब एक शॉर्ट टर्म रन नहीं है, ये 100-150 मीटर का रन नहीं है, ये एक मैराथन है जिसमें आपको लंबे टाइम तक भागना होता है। 2-3 वीडियोस डाल के आपको यूट्यूब में ग्रो नहीं मिलता या फिर यूट्यूब का आप अच्छी तरीके से समझ भी नहीं पाते। इसलिए यूट्यूब पे अगर आपको काम करना है तो आपको लंबे समय तक सोचना होगा, लंबे टाइम तक का सोचना होगा, तभी आप ग्रो कर पाओगे। किसी को फॉलो करके या फिर किसी का व्यूज़ या फिर सब्सक्राइबर देख के अगर उस न्यूज़ पे आप काम करने लग जाओगे, हो सकता है आप लंबे टाइम तक उस पर काम ना कर पाओ। ट्रेंड में हो सकता है आपका पैशन ही ना हो। इसलिए सबसे पहले आपको अपना पैशन ढूंढना होगा। इसलिए सबसे पहले आपको खुद से ये सवाल करना होगा कि इस ट्रेंड पे क्या मैं कंटिन्यूअसली विदाउट गेटिंग बोर्ड, बिना बोर हुए मैं क्या काम कर सकता हूँ। अगर आपका जवाब हाँ है तो उस न्यूज़ पे आप काम कर सकते हो। किसी न्यूज़ या फिर ट्रेंड को फॉलो करने का दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि मान लो अगर आपने नया यूट्यूब स्टार्ट किया है, आपने 2-3 वीडियोस डाले हैं और 10 से 15 सब्सक्राइबर आपने गेन किया है। अब आप जो न्यूज़ पे काम कर रहे हो, आपके ऑडियंस को उसी न्यूज़ पे वीडियोस चाहिए होगा। मान लो जो ट्रेंड आपने फॉलो करने का सोचा है वो ट्रेंड आपके न्यूज़ को मैच ना करे, तो उस सिचुएशन में आपका जो वीडियो होगा वो भी बेकार चला जाएगा। आपने मान लो ट्रेंड पे काम कर भी लिया तो वो ट्रेंड का जो वीडियो होगा वो आपके ऑडियंस को चाहिए ही नहीं होगा, तो इसलिए उस ट्रेंड पे वीडियो बनाना भी बेकार चला जाएगा क्योंकि आपके ऑडियंस उस टॉपिक पे वीडियो देखेंगे ही नहीं, तो आपका वीडियो बनाना भी बेकार चला गया ना। तो इसलिए सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो ये होता कि आपके ऑडियंस को जो चाहिए होगा हो सकता है उस ट्रेंड से उन लोगों को वो आउटपुट ना मिले। इसलिए जब भी आप किसी ट्रेंड को फॉलो करने के बारे में सोचोगे तो पहले अपने ऑडियंस को समझो, ऑडियंस क्या चाहता है। अगर आप जिस न्यूज़ पे काम कर रहे हो वो ट्रेंड उसी न्यूज़ को अगर मैच करता है तो आप बिना सोचे उस ट्रेंड पे वीडियो बना सकते हो। लेकिन अगर वो ट्रेंड आपके न्यूज़ को फॉलो ना करे तो उस ट्रेंड पे वीडियो बनाना बेकार चला जाएगा। अब मान लो आपने जिस ट्रेंड पे वीडियो बनाया, बाय चांस वो वीडियो चल गया, आपको कुछ सब्सक्राइबर भी गेन हुए और आपके वीडियोस पे व्यूज़ भी आ गया। अब आपने जो नया सब्सक्राइबर गेन किया है उन सब्सक्राइबर को इन फ्यूचर उसी न्यूज़ पे या फिर उसी ट्रेंड पे वीडियो चाहिए होगा। अगर इन फ्यूचर आप कोई दूसरे न्यूज़ या फिर दूसरे ट्रेंड पे वीडियो बनाओगे तो हो सकता है जो सब्सक्राइबर आपने गेन किया है उन सब्सक्राइबर को वो वीडियो चाहिए ही नहीं होगा। तो इन फ्यूचर जब आप वीडियो बनाओगे तो जो सब्सक्राइबर आपने गेन किया है वो लोग आपके वीडियोस को नहीं देखेंगे, तो आपका जो चैनल का रीच होगा वो भी धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। जो सब्सक्राइबर आपने एक वीडियो के थ्रू गेन किया था वो सब्सक्राइबर भी आपका डेड सब्सक्राइबर में काउंट हो जाएगा। इसलिए कभी भी किसी ट्रेंड पे वीडियो बनाने से पहले आपको अपने ऑडियंस को समझना होगा कि आपके ऑडियंस आपसे क्या चाहता है। अगर उस ट्रेंड पे वो लोग वीडियो चाहते हैं तो आप डेफिनेटली उस पर वीडियो बना सकते हो, लेकिन अगर वो लोग कुछ और चाहते हैं आपसे तो आपको उस ट्रेंड को फॉलो नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो, यूट्यूब पे
आप क्या डालना चाहते हो वो मैटर नहीं करता, आपके ऑडियंस आपसे क्या चाहता है वो मैटर करता है। अगर आप अपने ऑडियंस को वो दे पा रहे हो जो वो लोग चाहते हैं तो आपके चैनल के ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा है। अब तीसरा जो प्रॉब्लम है वो है आपके वर्क फ्लो से रिलेटेड। मान लो जिस ट्रेंड को आप फॉलो करना चाहते हो वो ट्रेंड आपके वर्क फ्लो को सूट ना करे तो वो ट्रेंड को फॉलो करने का कोई मतलब नहीं है। अब वर्क फ्लो क्या है वो समझ लो। मान लो आपको ड्राइंग करना पसंद है, आप कैसा ड्राइंग करते हो, चाहे अच्छा करते हो बुरा करते हो, उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा। ड्राइंग करने का जो प्रोसेस है उससे आपको खुशी मिलती है, चाहे आपका पेंटिंग बुरा ही क्यों ना हो, वो तो रिजल्ट है ना। रिजल्ट के बारे में मैं बात नहीं कर रहा। जो आपका वर्क फ्लो है वो है आपके प्रोसेस से रिलेटेड, यानी कि जो आप ड्राइंग करते हो ना उस प्रोसेस से आपको खुशी मिलती है, आपको एक्साइटमेंट मिलती है। मान लो जिस ट्रेंड को अगर आप फॉलो करना चाहते हो, अभी इस टाइम पे जो स्टिक मैन वाला वीडियो है उसका ट्रेंड चल रहा है। मान लो आप एआई पे ही वीडियो बनाते हो, एआई के रिलेटेड आप वीडियो बनाते हो, लेकिन अगर वो जो स्टिक मैन वाला वीडियो है उसके बनाने का जो प्रोसेस है उससे अगर आपको खुशी नहीं मिलती तो उस ट्रेंड को फॉलो करने का भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हो सकता है आप एआई पे ही वीडियो बनाते हो, उससे आपको खुशी मिलती है कि एआई कैसे काम करता है, कौन कौन से एआई टूल्स आपको यूज़ करना चाहिए, उस रिलेटेड अगर आप वीडियो बनाते हो सकता है उसका जो वर्क फ्लो है उसके रिलेटेड वीडियो बनाकर आपको खुशी मिली है, तो उस ट्रेंड पे या फिर उस निश पे काम करके आपको सक्सेस मिल सकता है। लेकिन हो सकता है जो स्टिक मैन का वीडियो है उसके बनाने का जो प्रोसेस है उसको बना के आपको वो खुशी नहीं मिलती जो अभी आपको मिलता है, तो जो आपका वर्क फ्लो है वो बिगड़ जाएगा। अगर आपको वर्क फ्लो से खुशी नहीं मिलती तो उस ट्रेंड पे भी आपको काम करके सक्सेस नहीं मिल सकता। इसलिए किसी ट्रेंड को फॉलो करने से पहले आप अपने वर्क फ्लो को समझिए कि इस ट्रेंड पे अगर मैं काम करने जाऊंगा तो जो मेरा वर्क फ्लो है, जो प्रोसेस है, वो करके या फिर उस वीडियो बना के मुझे खुशी मिलेगी कि या नहीं। अगर मिलेगा तो उस ट्रेंड पे आप वीडियो बना सकते हो। तो अभी मैंने डिस्कस किया सिर्फ 3 पॉइंट। जब भी आप ट्रेंड को फॉलो करने के लिए जाओगे तो इन 3 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद ही किसी ट्रेंड को फॉलो करना है, तब आप ज़रूर किसी ट्रेंड पे सक्सेस पा सकते हो।